नमस्कार। मेरे देश, हमारे देश भारतवर्ष के सभी नागरिकों को मेरा सादर नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, राष्ट्र के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी, राष्ट्र के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, राष्ट्र के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और भारतवर्ष के सुप्रीम कोर्ट, भारत राष्ट्र के सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के हाई कोर्ट के सभी सदस्य, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप सबको संबोधित करते हुए अपने देश के एक गंभीर विषय के संबंध में थोड़ी चर्चा करूंगा। हमारे देश में आतंकवाद की वजह से 70 वर्षों से राष्ट्र में बहुत सी परेशानियां आती रही हैं। बहुत से सैनिकों की जानें गई हैं, देश के नागरिकों की जान भी गई हैं और बॉर्डर पर तनाव बना रहता है। हमारे भारत देश में हिंदू मुस्लिम विवाद 70 सालों से चला आ रहा है और ये सिर्फ 70 सालों से ही नहीं है, यह हजारों साल का इतिहास हम देखें तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छाया रहा है और एक खूनी संघर्ष के रूप में भी एक इतिहास है। भारत देश में हिंदू मुस्लिम विवाद को शांत करने का प्रयास कई स्तर पर किए गए, लेकिन इन दोनों के बीच भाईचारा पूर्णतः स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। ये जो मुसलमानों की विचारधारा है, इनके विचारधारा की वजह से भी बहुत परेशानी हुई है। आतंकवाद, जिहादी विचारधारा, ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान को ये काफिर मुल्क कहते हैं और इनके धर्म ग्रंथ अनुसार इन जिहादियों के
और इन मुसलमानों की मान्यता के अनुसार ये काफिरों को कत्ल करने की बात कहते हैं। आगे क्या कहूँ। कश्मीर एक ज्वलंत मुद्दा है। कश्मीर में कितनी अशांति रही है हम सभी कहीं कम कहीं ज़्यादा जानते हैं। पाकिस्तान भी हमारे देश में अशांति फैलाने का हमेशा प्रयास करता रहा है। हमारा देश हमेशा शांति का संदेश देता रहा है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यह राष्ट्र इसके सभी शर्तों का पालन करने का प्रयास करता रहा है। हाँ, किंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। इनका मूल कारण है इनके आध्यात्मिक गुरुओं का गलत विचारधारा, गलत लक्ष्य लेकर जीवन जीना। मैं देश के उन सभी दलित समुदाय के लोगों को याद करता हूँ और उन्हें नमस्कार करता हूँ, उन्हें याद दिलाता हूँ इतिहास में इन दलितों के ऊपर कितना जुल्म सितम हुआ है। इसका अपना एक इतिहास है। धर्म गुरुओं के कारण इनका शोषण बहुत हुआ है। खैर, आज देश में कानून की वजह से दलितों का शोषण कम हुआ है। आज ये स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनका जो अपना अधिकार है वह पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन पहले के अनुपात में बहुत शांति ढंग से और सही तरीके से इन तक वे सुविधाएं पहुंचती हैं। हाँ, हमारे देश में मुसलमानों की वजह से आज का जो मुद्दा है, जो ध्यान केंद्रित करता है, बार बार हमारे मस्तिष्क को आहत करता है, वह है मुसलमान। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कहता, मैं भ्रष्ट मुसलमानों की बात कहता हूँ। और वे मुसलमान जो पाकिस्तान के इशारों पर हमारे देश में अशांति फैलाते हैं। पाकिस्तान हमारे देश में जिहादियों को भेजता है जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, और यहाँ आकर वो बम ब्लास्ट करते हैं। वे उपदेश भी देते हैं कि अल्लाह के सिवा पूरी दुनिया में किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए, इनके सिवा किसी और की इबादत होती है, केवल अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत होती है, उन्हें कत्ल कर दो।
वे कहते हैं ये काफिर हैं, हिंदुस्तान एक काफिर मुल्क है। हाँ, इनका लक्ष्य है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। यह तो एक दिखावा टारगेट है भ्रष्ट मुसलमानों के द्वारा। इन मुसलमानों की वजह से हमारे देश में बहुत अशांति वर्षों से बनी हुई है, और इतिहास देखें तो हजारों साल से हिंदू मुस्लिम विवाद बना रहा है। मेरा आज का मुद्दा जो मैं आप देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कानून मंत्री और देश के राज्य के मुख्यमंत्रियों से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि मुसलमान जो भ्रष्ट विचारधारा के मुसलमान हैं, ये जो धर्म गुरु हैं, ये कहीं ऐश्वर्यवादी विचारधारा के अंतर्गत, अय्याशीवादी विचारधारा के अंतर्गत, प्रसिद्धिवादी विचारधारा के अंतर्गत कभी ये जुनून में आकर, कभी उन्माद में आकर और ये अन्य लोगों के बहकावे में आकर, उन लोगों के बहकावे में आकर जो कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन उसके शब्दों को, उसके अर्थों को भली भांति समझते नहीं हैं। दूसरा, विशाल अंतरिक्ष को नहीं जानते। कितना विशाल अंतरिक्ष है, इसके संबंध में बेहतर ज्ञान बहुत से भ्रष्ट धर्मगुरु ज्ञान नहीं रखते। हाँ, और जाने अनजाने ये लोग ईश्वर का व्यापार करते हैं। ये मुसलमान भारत में खुलेआम ऊंची आवाज में लाखों करोड़ों को संबोधित करते हुए सीना तान के कहते हैं, हम पक्के मुसलमान हैं, हम समस्त संसार बनाने वाले के बंदे हैं। समस्त संसार, कितना विशाल संसार है। इतने विशाल संसार बनाने वाले के ये बंदे हैं, उसकी राह पर चलने वाले बंदे हैं। ये चिल्ला चिल्ला कर, सीना तान कर, आकड़ के कहते हैं। ये लोग ये भी कहते हैं, हम अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए जो समस्त कायनात का मालिक है, बनाने वाला है, उसके लिए एक बार नहीं, हजारों बार, लाखों बार हम जान देने को तैयार हैं। जो काफिर हमारे सामने आएंगे, हम उनका कत्ल कर देंगे।
ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे राष्ट्र में संविधान है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ प्रत्येक धर्म के लोगों की अधिकार की, उनकी भावनाओं की सुरक्षा की जाती है। ये मुसलमान, भ्रष्ट मुसलमान, मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कहूँगा, ये टेलीविज़न चैनल में चिल्लाकर बातें करते हैं, बेखौफ कहते हम मौत से नहीं डरते, हजारों लाखों करोड़ों को संबोधित करते हुए बेखौफ कहते हम नहीं डरते, हम मौत से नहीं डरते। और इनके इस रवैये की वजह से हमारे भारत में अशांत वातावरण कई बार बना है। हम कश्मीर का मुद्दा ले लें, वहाँ से पंडितों को भगाया गया। हम पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की बात करें, वहाँ भी हत्याएं हुई हैं, उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। हम कश्मीर के मुद्दे में देखें, यहाँ बलात्कार हुए हैं, महिला को काटा गया है, पंडितों को निष्कासित किया गया है। इतनी ऊंची आवाज़ में ये बात करते हैं और हम भारत के सरकार की ओर नज़र उठाकर देखते हैं। हमारी सरकार कुछ ठोस कदम उठाएगी, पर कोई ठोस कदम उठा नहीं पाती, कहीं भी व्यवस्था आ जाती है। इन मुसलमानों के संबंध में इनके द्वारा कई आपत्तिजनक शब्दों के बाद हिंदू कोई बात कह दे तो सारे लोग मिलकर या बहुत सारे लोग मिलकर शेरों की तरह दहाड़ उठते हैं और हिंदू को खामोश होना पड़ता है। अब इन हिंदू मुसलमान विषय के कारण जो राष्ट्र में अशांत वातावरण बनता है, इसके लिए कुछ करना होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और राज्य के सभी मुख्यमंत्री जी, ये बहुत बड़ी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं और उनकी ऊंची आवाज़ को कम करने का उपाय आप सरकार के पास नहीं है, जो प्यार से इनकी आवाज़ को कम कर सके। ये लोग खुले शब्दों में कह दूं, ये सभी लोग ईश्वर का व्यापार करते हैं। व्यापार तो हिंदू भी करता है, व्यापार
ईसाई भी करता है, ईश्वर का व्यापार। संसार बनाने वाले का व्यापार। हिंदू भी करता है, ईसाई भी करता है, मुसलमान भी करता है, बौद्धिस्ट भी करता है। और इन लोगों के संपर्क में आकर हमारे देश के नेता भी इनके व्यापार में शामिल हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। मेरा आप सभी सरकारी उच्च पदाधिकारियों से अपील है, आप मुझे ध्यान दें। मैं आपको एक सुझाव दूंगा, एक प्रस्तावित कानून। ईश्वर का व्यापार बंद करो। हाँ, यह कानून बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत प्रभावी भी है। इनकी ऊंची आवाज को कम किया जा सकता है। बलपूर्वक नहीं। राष्ट्र के भीतर, राष्ट्र के बाहर का कोई भी व्यक्ति या राष्ट्राध्यक्ष, वहाँ के पदाधिकारी भारत पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि भारत की सरकार ने मुसलमानों की आवाज़ को बलपूर्वक दबाया। ऐसा आरोप ये नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा भारत सरकार, न्यायपालिका बिना बल का प्रयोग किए ये जो बड़ी ऊंची आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में इस देश को संबोधित करते हैं, देश के नागरिक को संबोधित करते हैं कि हम अल्लाह के लिए अपनी जान दे देंगे। एक बार नहीं, हज़ारों बार जान देंगे भी और जान लेंगे भी, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत होनी है। माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय, राज्य के सभी मुख्यमंत्री महोदय और देश के नागरिकों, एक बड़ा प्यारा कानून है, बहुत ही प्यारा कानून। ये कानून अगर हमारे देश में लागू होता है तो बहुत ही शांतिपूर्वक से इन भ्रष्ट मुसलमानों की ऊंची आवाज़, इनकी जिहादी गतिविधियां जो चलती हैं, इन पर रोक लगा सकते हैं। मैं 3 बातें आपके समक्ष रखता हूँ। पहला, मुसलमानों ने क्या किया, इतिहास के पन्नों में देखें। मुसलमानों ने शस्त्रों के बूते पर इस्लाम फैलाया, ना जाने कितने कत्ल किए हैं। आप हजारों
वर्षों के इतिहास देख लीजिए। दूसरी बात, समस्त संसार कितना बड़ा है, कितना विशाल है। इस विशाल आकाशगंगा में, अंतरिक्ष में कितनी आकाश गंगाएं हैं। दो बात। तीसरी बात, सौरमंडल। तीन बातों को ध्यान दीजिए। मुसलमानों ने शस्त्रों की बूते पे इस्लाम फैलाया। दूसरा, समस्त अंतरिक्ष, विशाल अंतरिक्ष कितना बड़ा है। फिर आकाश गंगा, फिर सौरमंडल। चार बातें हो गई। हम इतनी बड़ी बड़ी बात करने वालों पर, ईश्वर का व्यापार करने वालों पर, धर्म ग्रंथों का दुरुपयोग करने वालों पर कोई प्रतिबंध लगा नहीं पाते, क्योंकि यह विषय भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इन पर प्रतिबंध कैसे लगाया जाए, तो मेरे द्वारा सुझाव है, राष्ट्रपति महोदय जी श्री रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, कानून मंत्री का नाम नहीं मालूम। सुझाव है, प्रस्तावित कानून है, ईश्वर का व्यापार बंद करो, संसार बनाने वाले का व्यापार बंद करो। इस संबंध में मैंने एक ब्लॉग लिखा है, mygodcell.blogspot.com। आप इसे पढ़िए, देश के नागरिक भी इसे पढ़िएगा। इसमें मैंने कुल 21 लाइनें, 21 लाइन्स बतौर सुझाव दिए हैं। इसमें से पहला कानून के संबंध में बता दूं, ध्यान देने की बात है। पहला है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ पे 3 बातें हैं। समस्त विशाल अंतरिक्ष, समस्त आकाशगंगा। दूसरा, आकाशगंगा। तीसरा, सौरमंडल। तो पहली लाइन के अनुसार जो समस्त आकाशगंगा की बात कहेगा, दूसरा जो आकाशगंगा की बात कहेंगे, इन्हें केवल सत्य कहना होगा, केवल सत्य। तीसरा, सौरमंडल। सौरमंडल के संबंध में बात यह है, जो कहेंगे मैं
सौरमंडल बनाने वाले, उसका भरण पोषण करने वाले का बंदा हूँ। यह भी झूठ नहीं बोल सकते। ठीक, अब आप स्वयं अंदाजा लगा लीजिए, आकाश गंगा, समस्त आकाश गंगा जरा सा भी झूठ बोलने वाले हो जाएं तो अंतरिक्ष का क्या हश्र होगा। अब दूसरा कानून, समस्त आकाश गंगा बनाने वाले का मैं बंदा हूँ, जो ये कहता है। दूसरा, आकाश गंगा को बनाने वाले, उसका भरण पोषण करने वाले का मैं बंदा हूँ। ये दो स्तर के संसार बनाने वाले की बात जो भी कहते हैं, उन्हें केवल केवल और केवल सत्य कहना होगा। तीसरा, जो सौर मंडल बनाने वाले का मैं बंदा हूँ ये कहते हैं, उन्हें भी सत्य कहना होगा। यहाँ कुछ गाइडलाइन है जिसकी चर्चा बाद में हो जाएगी। अब दूसरी बात, जो समस्त आकाश गंगा बनाने वाले के बंदा हूँ कहते हैं, जो आकाश गंगा बनाने वाले का बंदा हूँ कहते हैं, इन दोनों को केवल अपनी मेहनत की खाना होगा। ये धर्म उपदेश के द्वारा प्राप्त धन, उपहार, इसका सेवन नहीं करेंगे। इनके धर्म उपदेश, धर्म प्रचार से प्राप्त धन और उपहार की जो भी राशि प्राप्त होगी वह सरकारी खजाने में जमा हो जाएगी। हाँ, तीसरी बात, धर्म गुरुओं की, धर्म उपदेशक की, धर्म प्रचारक की केवल एक पत्नी होगी। इनके धर्म ग्रंथ में जो भी उपदेश लिखा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन गवर्नमेंट का कानून है। नागरिकों के सरकार का कानून है, ईश्वरीय सरकार का कानून नहीं है। चौथी बात, कभी मांस का सेवन नहीं करेंगे, मांस का सेवन नहीं करेंगे। पांचवी बात, समस्त संसार बनाने वाले की बात जो कहेंगे, आकाश गंगा बनाने वाले की बात कहेंगे, हम उनके बंदे हैं जो ये कहते हैं। ये कभी किसी धर्म समुदाय संप्रदाय के लोगों की हत्या करने की बात नहीं कहेंगे। 21 लाइनें हैं। mygodcell.blogspot.com में मैंने लिखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा।
मैं राम सजीवन भारतीय अंतरिक्ष खोज करता। मैंने अंतरिक्ष की पढ़ाई की है, मैंने जीव शास्त्र की पढ़ाई की है, मैंने वनस्पति शास्त्र की पढ़ाई की है, मैंने रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र की पढ़ाई की है और इतिहास का भी अध्ययन किया है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ऐसा अंतरिक्ष खोज करता हूँ, ऐसा रसायन शास्त्री हूँ जिसे रसायन का एक भी सूत्र हल करना नहीं आता। अंतरिक्ष अध्ययन करने का प्रकार मेरा भिन्न था, अलग प्रकार का था। ये बात। दूसरी बात, अब बात आती कानून पास करने की। एक ऐसा कानून है, इस कानून को पास करना पड़ेगा और वो भी कान पकड़ के। भारत सरकार भी कान पकड़ के इस कानून को पास करेगी। न्यायपालिका भी कान पकड़ के, झक मार के इस कानून की मांग करेंगे। देश का दलित समुदाय यह भी कान पकड़ के इस कानून की मांग करेंगे, लागू करवाएंगे। देश का हिंदू तो ये कान पकड़ के, झक मार के, मेरे ये शब्द अच्छे तो नहीं हैं, पर हजारों वर्ष के इतिहास को देखते हुए, 70 वर्ष के संघर्ष को देखते हुए, लोगों के उन्मादी जुनूनी स्वभाव को देखते हुए मेरे द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया गया। हिंदू भी इस कानून को कान पकड़ के पास करवाएगा, ईसाई भी कान पकड़ के पास करवाएंगे, मुसलमान भी इस कानून को पास करवाने के पक्ष में समर्थन देंगे। इन्हें ईश्वर के व्यापारियों से बचना है, ईश्वर के नाम के लुटेरों से बचना है और राष्ट्र में शांति स्थापित करनी है। भारत के न्यायपालिका महोदय, आप भी इस कानून की मांग करेंगे, क्योंकि देश की जनता को, नागरिक को ये जो आध्यात्मिक विषय का उपदेश करके
उन्हें लूटते हैं। इनसे बचाने के लिए आप भी इस कानून की मांग करेंगे। और सबसे अच्छा तरीका है कि कानून, लोकसभा, विधानसभा, ये जो प्रक्रिया है, अंत में राष्ट्रपति के माध्यम से कानून का रूप दिया जाता है। इस प्रक्रिया से कानून ना बने तो अच्छा होगा। कानून न्यायपालिका के द्वारा सरकार से मांग किया जाए, मुझे अमुक कानून की आवश्यकता है, यह प्रक्रिया सही होगा। अब बात आती है कानून पास कैसे होगा। तो महोदय, मुझ जैसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अंतरिक्ष खोज करता, जो विशाल अंतरिक्ष को जानने वाला है, उसे समझने वाला है, ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में आप सरकार, आप न्यायपालिका कानून पास नहीं करवा सकते आसानी से। मैं घमंड नहीं करता, मैंने कहा मुझ जैसे जानने वाले व्यक्ति की उपस्थिति में आप कानून पास करवा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता पूरी दुनिया में मैं अकेला ज्ञानी व्यक्ति हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने आपसे कहा मैं एक ऐसा अंतरिक्ष खोज करता हूँ, हाँ, जो रसायन का सूत्र हल करना नहीं जानता। अब अंदाजा लगा लीजिएगा, अंतरिक्ष को पढ़ने का मेरा तरीका भिन्न प्रकार का था। तो इस कानून को पास करवाने के लिए मुझ जैसे जानने वाले व्यक्ति का होना अति आवश्यक है। इसके बिना आप सरकार, आप न्यायपालिका और नागरिक आसानी से कानून पास नहीं करवा सकते। जो कानून का प्रस्ताव मैंने आपको दिया है, एक प्रस्तावित कानून, ये कानून बड़ा प्यारा कानून है, बहुत ही प्यारा कानून। बड़े ही शांति तरीके से, बड़े ही प्यार से आपके राष्ट्र के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनके मध्य जो विवाद का कारण बनता है, इसे बड़े ही सरलता से सुलझा सकते हैं। आपको, आपकी सरकार को बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। विश्व अथवा पड़ोसी मुल्क आप सरकार के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते कि भारत की सरकार ने बलपूर्वक मुसलमानों की आवाज दबा दिया। बिल्कुल नहीं। जो बड़ी ऊंची आवाज में बातें करते हैं, सीना तान के हम जान दे देंगे, हम किसी से नहीं डरते, हम मौत से नहीं डरते, इनकी बोलती बंद हो जाएगी बिना बल प्रयोग किए। यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि
जो धर्म गुरु होंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, इन्हें सिर्फ अपनी परिश्रम का खाना होगा। ये कानून में प्रस्ताव है। मैं दो बात का जिक्र कर दूं। पहला, समस्त संसार बनाने वाले का बंदा। दूसरा, आकाश गंगा बनाने वाले का बंदा, उसकी राह पे चलने वाले का बंदा। ये दोनों लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे वो अंतरिक्ष का विषय हो, चाहे इनके सामाजिक जीवन का विषय हो, चाहे परिवार का विषय हो। किसी भी संबंध में एक भी झूठ नहीं बोलेंगे और अपनी मेहनत की खाएंगे। मैं मेहनत के बारे में कहता हूँ तो देश के राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और अन्य राज्य के सभी मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, धर्म गुरु केवल अपनी मेहनत की खाएंगे। धर्म उपदेश प्रवचन के द्वारा प्राप्त धन और उपहार जो भी प्राप्त होगा, यह सरकारी खजाने में जमा हो जाएगा। ये मेहनत की क्यों खाएंगे? तो उत्तर है, इतना बड़ा संसार बनाने वाला आज भी मेहनत करता है, मेहनत करते हैं। वे मेहनत करते हैं तो धरती पर अनाज, फल, पुष्प पैदा होता है। अगर ये मेहनत करना बंद कर दें तो पूरी दुनिया के लोगों को अनाज, फल, फूल, पुष्प, लता, पौधे, पेड़ नजर नहीं आएंगे। तो इतनी बड़ी दुनिया को पालने वाला मेहनत करता है और उसके बंदे मुफ्त में खाएंगे, वह भी आंखें दिखाकर, लोगों की गर्दन काटकर, लोगों का जीना हराम करके मुफ्त की खाएंगे। ये नहीं होगा। जो व्यक्ति ये कहेगा मैं सौर मंडल बनाने वाले का, उसका भरण पोषण करने वाले का भक्त, पुजारी, मौला, बंदा हूँ, वही व्यक्ति मुफ्त की खा सकता है। लेकिन शर्त है, सौर मंडल का भरण पोषण करने वाले, बनाने वाले ईश्वर का बंदा किसी के ज्ञान, किसी के मान सम्मान, किसी के जान और उसके माल को हानि नहीं पहुंचाएगा। इसी शर्त पर हाँ, दान उपहार की राशि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन धन एकत्र हो जाने के बाद लाखों करोड़ों अनुयायी के बन जाने के बाद अचानक
आपकी आवाज़ ऊंची हो गई, तब ये कानून लागू हो जाएगा। इसे याद रखिएगा। तो सत्य बोलने के संबंध में बात बता दी, मेहनत करने के संबंध में बात बता दी, क्यों करना चाहिए। तो मेरे देश के नागरिकों, देश के सरकारी मंत्रीगण, मुझे ध्यान दीजिए। mygodcell.blogspot.com को पढ़िए और राष्ट्र में हिंदू मुस्लिम विवाद को समाप्त करने के पथ पर आगे बढ़िए। बस याद रहे, मुझ जैसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में आप कानून पास नहीं करवा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप को कुछ और जानकारी दे दूं। देश के किसी भी धर्म समुदाय के लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कानून बहुत ही प्यारा कानून है, बड़े ही शांति तरीके से राष्ट्र के कश्मीर मुद्दे को हल कर देगा, राष्ट्र के हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त कर देगा, राष्ट्र में जो दलितों का शोषण होता है यह भी रुक जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी और राज्य के अन्य मंत्रीगण, देश के सभी नागरिक, आप सब से अपील है, मुझे ध्यान दें। एक बात कह दूं, ध्यान तो देना पड़ेगा। मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप आज मुझे ध्यान नहीं देंगे, कल आपको झक मार के ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो सरकार हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे नागरिक हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मैंने कहा था कि अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कुछ बात याद आ गई, तो ध्यान तो देना पड़ेगा। अब आप कैसे ध्यान देंगे वो आप जानिए। ठीक है, तो अब नमस्कार, विश्वास है आप ध्यान देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।